हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये 9th लेक्चर है जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका नया चैप्टर है एरेज। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे आपका, उसके बाद फंक्शंस पढ़े थे, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, ये सब पढ़ाई किए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन आज हम लोग का 9th लेक्चर है और हम हमारा जो टॉपिक आज स्टार्ट होने जा रहे हैं वो है आपका एरे। टॉपिक ऑफ एरे में देखेंगे कि एरे क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एरेज को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज को आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। अगर आप चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। अगर होता है और फिर लास्ट में क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। और आज हम लोग इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस भी करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते कैसे हैं। तो बने रहिए चैनल में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे कि आपका एरे होता क्या है। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड स्लाइड है आपका, सेकेंड स्लाइड है आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एरे। क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि एरे आपका क्या है। तो एरे एक आपका यहाँ पे दिया गया है कि एन एरे इज एन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एरे क्या होता है आपका, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है डेट स्टोर्स ए फिक्स साइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डेटा टाइप। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स में डेटा कोई भी स्टोर होता है, मतलब लीनियर, इसके बीच में आपका कोई भी गैप नहीं होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि एलिमेंट्स स्टोर इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। और एलिमेंट जो होता है स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, वो कॉन्टिन्यूस होता है, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस आपका, कंटिन्यू इसके अंदर स्टोर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अलाउज डायरेक्ट एसेस यूजी इंडेक्स। हम लोग एरे का यूज कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोग्राम में हमने एरे का यूज कैसे किया है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। इस टाइप से हम लोग करते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये ए डबल आर, ये क्या होता है, आपको एरे को इंडिकेट करता है कि मैंने यहाँ पे एरे यूज किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन करके इस चीज को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद इक्वल टू के बाद आपका ये पैरेंथेसिस के अंदर इस वैल्यू को देंगे। जैसे ये आपका एक, ये 2 हो गया, फिर 4, फिर 8, फिर 12 एंड देन लास्ट है आपका 16। तो ये चीज क्या है आपका, कंटिन्यू, किसी भी कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस के अंदर, मतलब ये कंटिन्यूड स्टोर है, लीनियरली स्टोर है आपका, ठीक है। तो इसी के हम लोग एरे बोलते हैं। सिंपल शब्द में समझेंगे कि एरे आपका एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कोई भी एलिमेंट्स को आपका ये सिक्वेंसली स्टोर करके रखता है। और ये क्या है आपका, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, इसके बीच में कोई भी गैप आपका नहीं होता है। और यहाँ पे दिया गया कि अलाउ डायरेक्ट एसेस यूजिंग इंडेक्स। हम लोग डायरेक्ट एसेस, मतलब इस चीज को यूज करके हम इसको एसेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया इंटीजर ए डबल आर। तो मैं अभी बताया हूँ कि ये जो ए डबल आर है आपका, ये चीज, ये डबल आर है, ये है आपका एरे को ये डिनोट्स कर रहा है, एरे को मतलब शो कर रहा है कि हम यहाँ पे एरे इस फंक्शंस के अंदर यूज कर रहे हैं। फिर पैरेंथेसिस को ओपन करके उसके अंदर जो वैल्यू देंगे 2, 4, 8, 12, या रेंडमली कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये चीज क्या है आपका, यहाँ पे स्टोर है 2, 4, 8, 12 एंड 16। हम लोग इसी को एरे बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका कंसेप्ट अच्छा से जानेंगे, बस हमने अभी डेफिनेशन समझा कि एरे एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टाइप्स ऑफ एरे। अभी हम एरे पढ़े, अब इसका टाइप्स जानेंगे कि एरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली एरे एरे यहाँ पे दिया गया है 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है और 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, इसको डिक्लेरेशन किया कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, एरे का टाइप्स है। ज्यादातर हम लोग इसी दोनों टाइप्स को यूज करते हैं, 1 डायमेंशनल एरे को और 2 डायमेंशनल एरे को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका टाइप्स ऑफ एरे था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हम लोग का एरे डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आपका, ये देखिए कि एरे डिक्लेरेशन स्पेसिफिक टाइप, नेम एंड साइज, ठीक है। इसका स्पेसिफिक टाइप क्या आपका, टाइप जैसे नेम एंड साइज, उसके नेम के अकॉर्डिंग करते हैं और उसके साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया गया कि डेटा टाइप रहेगा, फिर एरे
नेम, फिर उसका साइज डिक्लेयर करेंगे कि जैसे इंडेक्स कितना हमने लिया है, 5 इंडेक्स है, 6 इंडेक्स है, 7 इंडेक्स है या 10 इंडेक्स है। क्योंकि जब तक उसका साइज हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितना वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया गया एग्जाम्पल इंटीजर 5, तो मैंने क्या किया, 5 इंडेक्स यहाँ पे लिए। तो मीन्स कहने का मतलब है कि एरे का साइज जो है आपका वो 5 है। तो यहाँ पे देखिए एक बाय द फिगर मैंने समझाया है, एरे का जो यहाँ पे है ये 5 साइज मैंने ले लिया। यहाँ पे दिया गया कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पे लिखा भी गया है कि साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो ये बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आपका आएगा वो आपके एरे को साइज को डिनोट्स करता है, मीन्स शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे है तो मेमोरी एलोकेट कर रहा है। अब हम कभी भी एरे के अंदर हम जीरो से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आपका चलता रहता है। ठीक है, कभी भी उसको हम लोग 1 से काउंट नहीं करेंगे। जैसे ही 1 से काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। एरे में कभी भी हम इंडेक्स को 0 से काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक एरे दिया गया है, एरे 0 1 2 3 4 5 एंड 6 सो ऑन, मीन्स हमको कहने मेरा एरे साइज जैसे 5 है तो 5 के अंदर हम लोग कितना बॉक्स बनेगा, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का, सॉरी 4 तक बनेगा। अगर इसको हम काउंट करते हैं तो कितना हो गया ये, 1 2 3 4 एंड देन लास्ट 5। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया आपका, 5 इसका साइज हो गया। लेकिन कभी भी इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो 0 से काउंटिंग करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये चीज क्या था आपका, एरे का साइज क्या था आपका 5। जैसे यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे दिया गया है इंट एरे 5 दिया गया है, अगर इसी के जगह हम लोग इंट एरे 5 की जगह हम लोग 7 लेते तो ये चीज कहां तक चलता, 0 से लेकर के 6 तक। अगर हम यहाँ पे 8 लेते तो कहां तक चलता, 0 से लेकर के 7 तक। उसी की जगह हम यहाँ पे 99 लेते तो 0 से लेकर 98 तक। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितना वैल्यू लेंगे उससे कम हो जाएगा। इसलिए कम होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका 0 ऑलरेडी यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो एरे को हम लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से उसको नंबरिंग करते हैं। तो चलिए आप लोग को एरे की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक बार और इसको शॉर्ट व्यू में समझ लेते हैं। जैसे एरे को डिक्लेरेशन करने के लिए यहाँ पे इसका नेम के अकॉर्डिंग होस्ट करते हैं और साइज के अकॉर्डिंग करते हैं। सिंटेक्स इसका है डेटा टाइप एरे नेम और साइज। ठीक है, नेम के अंदर क्या होगा आपका, डेटा टाइप के अंदर क्या होगा, इसका एरे होगा, फिर इसका नेम के अंदर क्या होगा, इसका साइज। अब साइज जो जितना है, जैसे यहाँ पे 5 साइज है, 6 साइज लेना है, 7 साइज, जो भी आपको जितना हमें रिक्वायरमेंट रहेगा कि कितना डेटा हमारे स्टोर करना है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया इंट एरे इज इक्वल टू 5, तो ये 5 क्या है आपका साइज ऑफ एरे, एरे का ये क्या है आपका साइज है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे बना भी है, ये देखिए एरे वो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बॉक्स आपको क्या दर्शा रहा है कि मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। और ये चीज क्या हो गया, आपका एरे का इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप लोग को डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एरे के। अब यहाँ पे आपका एरे का नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम लोग। मैंने तो इससे पहले बताया कि एरे का साइज हम लोग 5 तो ले लिए, लेकिन वो तो बस 5 साइज लिए थे। उस बॉक्स के अंदर, उस कंटेनर के अंदर हम क्या चीज स्टोर करने जा रहे हैं इसको हम देखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइज। क्योंकि सामने जो भी वैल्यू वहां लिए तो उसको शो करना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करके देखेंगे एरे को। इनिशियलाइज मींस होता है असाइन इनिशियल वैल्यू टू एन एरे, वैल्यू असाइन करना एरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने इंट एरे इज इक्वल टू इंट एरे 5, मींस कहने का मतलब है इसका साइज कितना है आपका 5। तो देखिए यहाँ पे 2 4 8 12 एंड 16, तो यहाँ काउंट करें 0 1 सॉरी 1 2 3 4 5, तो ये चीज आपका 5 हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए एक बाय द फिगर मैंने समझाया है कि इंट एरे का साइज मैंने 5 ले लिया है। और 5 देखिए यहाँ पे 2 4 8 10 सॉरी 12 16, अगर मान लीजिए इसी की जगह हम 5 की जगह यहाँ पे 6 रहता तो क्या होता, 2 4 8 16 18 20, चाहे जो भी एक वैल्यू इसके अंदर और ऐड हो जाता तो क्या हो जाता आपका 6 साइज। अब देखिए यहाँ पे एरे का साइज मैंने नोट किया कि 2 4 8 4 सॉरी 12 एंड 16, तो यहाँ पे इस चीज को हम डिनोट किए हैं। ठीक है, अब इसका देखिए पार्शियल इनिशियलाइज क्या होता है आपका, तो इंट एरे पार्शियल 248, ये क्या है आपका पार्शियल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट है आपका ओमिट साइज। यहाँ पे इंट एरे लिया है ओमिट 2 4 8 12 6, मीन्स कहने का मतलब ये है कि रैंडमली मैंने यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू ले, लेकिन यहाँ पे साइज तो हम लोग का है 5, लेकिन वैल्यू क्या हम यहाँ पे किए
248 मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे 5 बॉक्सेस आपका यहाँ पे प्रिंट है, 5 बॉक्सेस मेमोरी का है, तो यहाँ पे वैल्यू आपका 3 है, तो 248 मीन्स कहने का मतलब है कि जो ये दोनों लास्ट का आपका इंडेक्स रहेगा वो आपका खाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपका ओमिट साइज जो होता है, इसमें ये पता नहीं होता है कि हमें साइज एक्चुअल में लेना कितना है, बस आपका वैल्यू दिया जाता है और वैल्यू के अकॉर्डिंग वो खुद आपका साइज सेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 4 8 12 16, तो यहाँ पे पता चला कि 5 है, यहाँ पे अगर आपका 12 रहता तो पता हम लोग को चल जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हेलो, अब हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है आपका कि फाइंडिंग एरे साइज। जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसका साइज कैसे फाइंड करेंगे कि कितना साइज का है। ठीक है, तो द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द मेमोरी साइज इन बाइट्स। इसको क्या कहते हैं, रिटर्न करते हैं आपका बाइट्स में, पता चल जाएगा कितने आपका ये मेमोरी साइज ये ले रहा है। जैसे एक इंटीजर वैल्यू को बात करें तो इंटीजर वैल्यू जो होता है आपका, एक इंटीजर वैल्यू का साइज होता है आपका 4 बाइट्स। ये क्या करता है, 4 बाइट्स आपका कवर करता है मेमोरी का। ठीक है, तो इसी पे देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट आपका यूज किया है वो कितना लग रहा है और ये कितना इसमें साइज लग रहा है। तो यहाँ पे इंटीजर साइज दिया गया यहाँ पे, जैसे 2 4 8 12 5 मीन्स क्या आपका 5 दिया है यहाँ पे, है ना। अब इसका इंटीजर साइज को हम लोग कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो यही चीज आपका है यहाँ पे, साइज ऑफ एरे। ये आपका फॉर्मूला है, इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे बट्टा साइज ऑफ एरे 0। ठीक है, अब ये चीज प्रिंट फिर करेंगे, प्रिंट ऑफ लगाएंगे साइज, अब प्रिंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन है साइज ऑफ एरे, मतलब मींस टोटल बाइट्स। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, साइज ऑफ एरे देखेंगे टोटल बाइट्स कितना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 क्या है इसका साइज था और ये 4 क्या आपका मेमोरी का बाइट्स में कन्वर्ट बाइट्स है आपका। ठीक है, मींस कहने का मतलब ये है कि एक इंटीजर वैल्यू जो होता है वो आपका 4 बाइट्स कवर करता है, लेकिन यहाँ पे हम कितना बाइट्स कवर कर रहे हैं, सॉरी कितना इंटीजर ले रहे हैं, तो 5 इंटीजर है आपका, तो 5 इंटू 4 क्या होता है आपका 20। तो यही चीज आपका यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि 5 एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट्स का साइज होता है आपका क्या कहते हैं 4 होता है, तो 4 होता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका 20। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू यूज किया है, हमने जो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस लिए है, ये जो है आपका वैल्यू लिया है, इसका साइज टोटल बाइट्स कितना हो गया आपका 20। ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ एरे मतलब बाइट्स ऑफ वन एलिमेंट बाइट्स ऑफ वन एलिमेंट मीन्स क्या होता है आपका 4 होता है। अब इसी को हम डिवाइड करेंगे, मीन्स ये फॉर्मूला आपका अप्लाई करेंगे। बट टोटल था आपका, ये क्या है साइज ऑफ एरे कितना निकाले अभी हम लोग, तो 20 निकाले हैं, और साइज ऑफ एरे 0 मीन्स कितना है आपका, तो ये क्या आपका 4 है, तो 20/4 इक्वल टू हो गया 5 एलिमेंट्स। 20 इक्वल टू क्या हो गया 5 एलिमेंट्स, 20 इक्वल टू क्या हो गया 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आपका है यहाँ पे, मीन्स कहने का मतलब ये है कि 5 एलिमेंट्स है ये आपका, समझे। तो ये हम फाइंडिंग एरे साइज, एरे का साइज हमने फाइंड किया एक हेल्प से, एक क्वेश्चंस लेकर के। तो आप लोग को अगर मान लीजिए इसके जगह कोई और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, इसके जगह कोई और क्वेश्चंस लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे 16 है मान लीजिए, हम यहाँ पे 90 20 जैसे मान लीजिए 16 है और फिर यहाँ पे 16 के बाद 18 या 20, तो इसमें क्या हो गया आपका 2 और ऐड हो गया। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि 5 में हम 2 और ऐड किए तो 7 हो गया। तो एरे का एक्चुअल साइज यहाँ पे क्या हो गया आपका 7। ठीक है, इंडेक्स के अंदर 7 है, तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, 7 से 4 से कर देते तो यहाँ पे 28 हो जाता, तो ये क्या था आपका 28 टोटल बाइट्स हो जाता। ठीक है, अब इसका फिर इसी से डिवाइड करेंगे, तो 28 को जो आप 4 से करेंगे, जो आंसर आएगा वो चीज क्या होगा, उतना आपका एलिमेंट हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एलिमेंट्स का पता ना हो कि कितना एलिमेंट्स है, उसके बारे में पता ना होता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना एलिमेंट्स है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करके फिर एक फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे इंट साइज हो गया
ठीक है। इंट साइज मींस कहने का मतलब उसका साइज हम लोग निकाल रहे हैं, तो साइज ऑफ एरे बाय साइज ऑफ एरे का जो इनिशियलाइज करते हैं उसका वैल्यू, ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो चीज आपका निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि 20/4 किए, क्योंकि चूंकि आपका टोटल बाइट्स 20 था, और फिर आपका एलिमेंट्स क्या था, एलिमेंट्स था आपका 4, तो हो गया 20/4 मतलब 5 एलिमेंट। तो हम बहुत मेहनत से आप लोग को एरे का साइज फाइंड करना सिखा समझाया है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आता है तो लेक्चर के कमेंट्स में बता दें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हर एक लेक्चर को देखिए, क्योंकि जब आप बेसिक ऊपर का लेक्चर नहीं समझेंगे तब तक आपको एरे समझ में आने वाला है नहीं। तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए सी लैंग्वेज का, और अपने कंसेप्ट को बूस्ट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एरे के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि एडवांटेज ऑफ एरे। सबसे पहले अगर कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेशंस क्या होता है, उसका यूज क्या है उस टॉपिक का, फिर उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आज हम एरेज का एडवांटेज भी जानेंगे और डिसएडवांटेज भी जानेंगे। क्योंकि जब आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 10 मार्क्स में आपको क्या होता है कि डायरेक्टली सिर्फ आप उसका डेफिनेशंस नहीं लिख सकते हो, उसका डेफिनेशंस के साथ साथ उसका उनका एग्जाम्पल, फिर उस चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर उसका यूज क्या होता है, उसका कोड, तो हम लोग को हर एक चीज लिखना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले उन लोग चीज को जानना जरूरी है कि आपका एरे का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एरे है आपका, उसका एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया कि रैंडम एंड फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग फास्ट एसेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग साइज डिनोट्स कर दिए कि 5 है, 6 है, 7 है, तो हर एक एलिमेंट सिक्वेंसली आपका होता है और एक के बाद आपका इस सीक्वेंस में होता है, तो एसेस करने में हम लोग को इजी होता है। ठीक है। अब इस पे क्या है कि सेकंड है आपका कॉम्पैक्ट कोड फॉर मल्टीपल डाटा। हमारे पास डेटा बहुत सारा है लेकिन इसका कोड क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। एक ही चीज के अंदर सब कुछ को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे इंट एरे किए, उसके पैरेंथेसिस लगा करके जो हम लोग को वैल्यू जितना वैल्यू देना है उसके अंदर वैल्यू को एंटर कर देंगे, फिर उस वो चीज क्या होगा आपका इनिशियलाइज होने के बाद मल्टीपल डेटा को हम लोग कॉम्पैक्ट कोड के थ्रू इजी उन चीज का यूज कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आपका इजी ट्रैवर्सल यूजिंग लूप्स। सबसे पहले जानेंगे कि इजी ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल मींस क्या होता है। तो ट्रैवर्सल मींस क्या होता है कि आपका कोई भी लिस्ट दिया गया है तो उसमें 1 बाय 1 करके विजिटिंग करना। जैसे मान लीजिए कोई भी 100 स्टूडेंट का आपका लिस्ट है आपके पास रोल नंबर वाइज, तो 1 बाय 1 करके हर एक विजिट करते हैं कि इसका रोल नंबर कितना है, इसका नेम क्या है, इसका मार्क्स क्या है। ठीक है। तो विजिटिंग करते हैं तो उसी चीज को हम लोग ट्रैवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इजी ट्रैवर्सन यूजिंग लूप्स। तो लूप्स का यूज करके हम लोग इजी ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब अलग अलग में जाके विजिट कर सकते हैं, क्या चीज का यूज करके, लूप्स का यूज करके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट है आपका सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बिकम सिंपल। इसके अंदर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है तो उसको हम लोग सॉर्टिंग भी इजी से कर सकते हैं और उनको सर्च भी हम लोग इजी से कर सकते हैं। उस चीज को सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और सर्च भी हम उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका एरे का एडवांटेज। अब हम लोग समझेंगे कि एरे का डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है। तो चलिए एरे का डिसएडवांटेज देखते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि डिसएडवांटेज क्या आपका एरे का कि फिक्स्ड साइज होता है, इसमें ये नोट डायनामिक होता है। इसका साइज क्या होता है आपका फिक्स्ड, जो मैंने फिक्स कर दिया वो साइज इसका फिक्स्ड हो गया, उसके अंदर नाम ऐड कर सकते हैं कुछ भी चीज, जो साइज फिक्स्ड कर दिया। तो इसमें साइज क्या होता है आपका फिक्स्ड साइज होता है। अब क्या है इसका कि इंसर्शन एंड डिलीशन आर कॉस्टली। इसके अंदर ये एक चीज और प्रॉब्लम आता है कि जब कोई भी चीज को हम इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए क्या आएगा, इंसर्शन एंड डिलीशन आर कॉस्टली। अब क्या आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी इट नॉट फुली स्पीड। ये क्या करते हैं, मेमोरी को वेस्ट करता है और इसका स्पीड क्या फुली स्पीड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा इसके अंदर हम देंगे तो ये सेव कर लेगा, तो इससे क्या होता है हमारा मेमोरी स्टोर हो जाता है। इसको ये नहीं पता है कि डेटा क्या चीज है, बस ये स्टोर कर लेता है। जस्ट लाइक एक क्लॉथ, आपका एक छोटा सा कोई बैग है या पन्नी है, तो उसके अंदर कोई भी चीज हम कैरी बैग के अंदर रखते हैं तो इसको वो थोड़ी बोलेगा कि हमारे अंदर ये चीज नहीं रखने के लिए। तो यही वो चीज है। इससे क्या होगा कि हमारे जो आपका कैरी बैग का स्पेस है वो भी आपका
फुल हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या रखा हो। तो यही चीज होता है कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी इट नॉट फुल्ली यूज। तो हम अभी एरे का एडवांटेज भी पढ़े और डिसएडवांटेज भी पढ़े। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम लोग आपके लिए एक मोटिवेशन क्विट बनाए कि कोड इज लाइक ह्यूमर व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इज बैड, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सपेरिमेंट विथ एरे। सबसे पहले एरे जो हम बताए इसके ऊपर आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि ये चीज जो इनिशियलाइज, जैसे एरे का हम साइज बनाए थे अभी, एरे का यूज करके देखे थे कि एरे का साइज क्या है, इसमें साइज 5 लेते तो कितने से बॉक्सेस होगा, क्या इसके अंदर वैल्यू कर इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एरेज के बारे में आज हम पढ़े। थैंक यू सो मच। एरेज के बारे में आज हम लोग जाने कि एरे क्या होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझे कि एरे का टाइप्स कितने हैं, एरे है क्या, इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। उसके बाद ये जाने कि एरे का एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज आपका एरे का क्या है। ठीक है, तो यही चीज को आज हम जाने हैं। बस ये आपका बेसिक था। कल सेकेंड लेक्चर, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है मीन्स 9th लेक्चर, और कहेंगे तो एरेज का सेकेंड लेक्चर, इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1D एरे को एंड 2D एरे को अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, दोनों का क्वेश्चंस और दोनों का कोड भी करके देखेंगे एंड एग्जाम्पल के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपका नेक्स्ट टॉप लेक्चर आने वाला है इसी के ऊपर। थैंक यू सो मच।